वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर सामान्य जागरूकता विषय के अंतर्गत आज देखेंगे विश्व के संगठन और उनके मुख्यालय। ये वीडियो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें सामान्य जागरूकता विषय पूछा जाएगा और उसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक हैं, तो इनमें से एक टॉपिक ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के एग्जाम के लिए जो 2023 में होगा उसके एग्जाम उस एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, संगठन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और सारे जो भी एग्जाम होते हैं जिसमें जीके जीएस पूछी जाती है उसके अंतर्गत एक ना एक संगठन हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको देखेंगे। प्रमुख संगठन जो भी विश्व के हैं उनको देखेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक के बारे में देखेंगे। विश्व बैंक, विश्व बैंक इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए के अंतर्गत इसका मुख्यालय हो जाएगा। स्थापना हुई थी इसकी 1944 में। 1944 में इसका जो है गठन किया गया था वर्ल्ड बैंक का, विश्व बैंक का। इसमें वर्तमान में सदस्य हैं 189, 189 कंट्रीज़ हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक IDA नाम की एक जो है संगठन होता है और उसमें 174 देश हैं। IBRD में है 189 और IDA में है 174। अंतर्राष्ट्रीय जो विकास संगठन है उसमें 174 कंट्रीज़ हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, 13वें नंबर के ये अध्यक्ष हो जाएंगे। इसके अलावा प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी इसके अंशुला कांत हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थापक सदस्य है। 26 जून 1945 को 50 अन्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर भारत ने हस्ताक्षर किया था। भारत 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य भी रहा है और 8 जुलाई 1948 से गैट का सदस्य भी है। तो भारत गैट का सदस्य भी रहा है। गैट जो संस्था थी जो कि 8 जुलाई 1948 में बनी थी। इसके अलावा भारत विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी सदस्य है, संस्थापक सदस्य है। और संस्थापक सदस्य भारत किसका है? संयुक्त राष्ट्र का भी है। तो यहाँ पर ये बताया गया है, तो यहाँ तक हमने ये देखा। इसके अलावा जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक एक विस्तारित समूह है जिसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन आते हैं। विश्व बैंक सामूहिक नाम पहले 2 सूचीबद्ध संगठनों जैसे कि एक है IBRD और IDA के लिए दिया गया था, मूल संगठन था। इन दोनों जो संस्थाएं इनको मिलाकर विश्व बैंक बनाया गया, वर्ल्ड बैंक बनाया गया। इसके बाद पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA जिसको कहते हैं, निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID, ये सभी अभी वर्तमान में विश्व बैंक के अंतर्गत ही आते हैं। ये विश्व बैंक के ही रूप है या फिर कह लें विश्व बैंक के ही भाग हैं। और मूल रूप से जो 2 संगठन हैं जो विशेष तौर पर जिनको विश्व बैंक का भाग मानते हैं वो है IBRD और IDA। इन दोनों को मिलाकर विश्व बैंक का निर्माण किया गया। इसके बाद विश्व बैंक की स्थापना 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ मिलकर की गई थी। IMF को मिलाकर जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में, उसमें साथ मिलकर यहाँ पर स्थापना की गई थी। IBRD ऋण क्रेडिट अनुदान प्रदान करता है। इसके अलावा IDA जो है वह कम आय वाले देशों को कम या फिर बिना ब्याज वाले ऋण प्रदान करता है। IFC का काम क्या है? जो IFC है वो कंपनियों या फिर सरकारों को निवेश सलाह और राजनीतिक जोखिम के खिलाफ उधारदाताओं और निवेशकों का बीमा करते हैं, तो ये बीमा करने का काम करती है। और ICSID निवेशकों और देशों के बीच निवेश विवादों का निपटारा करने का काम करती है। तो ये हर एक संस्था के जो है कार्य बताए गए। एक तो हमने IBRD देखा और फिर IDA देखा, इसके अलावा IFC देखा, IFC का काम देखा और यहाँ पर ICSID का कार्य देखा। ये क्या करती है? निवेश विवाद जो होते हैं उनको निपटाने का कार्य करती है। विश्व बैंक एक ऐसा संगठन है जो कि विकासशील देशों को उनकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए और गरीबी से निपटने में मदद करने के लिए धन, सलाह और अनुसंधान प्रदान करता है। 5 संयुक्त राष्ट्र वे सदस्य देश जो विश्व बैंक के सदस्य नहीं हैं वो कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, ये UN के पार्ट हैं लेकिन वर्ल्ड बैंक के पार्ट नहीं है। वो देश कौन से हैं? एक तो है अंडोरा, दूसरा है क्यूबा, लिसेस्टीन, मोनाको और उत्तर कोरिया। ये सभी वर्ल्ड बैंक के सदस्य नहीं हैं। कोसोवो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है लेकिन IMF और विश्व बैंक का समूह सदस्य है जिसमें IBRD और IDA शामिल हैं। तो यहाँ पर कोसोवो के बारे में बताया गया कि ये संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का सदस्य नहीं है लेकिन वर्ल्ड बैंक का सदस्य है।
तो यहाँ पर हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में जाना। इसके आगे देखेंगे ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1919 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। 187 कंट्रीज इसकी हैं, सदस्य देश, मेंबर कंट्रीज। वर्तमान में महानिदेश हैं गोए रेडर, ब्रिटिश के हैं, ये एक ब्रिटिश मूल के व्यक्ति हैं और ये अभी महानिदेशक हैं। ILO के शासी निकाय में गिलबर्ट F. होंगवो को संगठन के 11वें महानिदेशक के रूप में चुना गया, जो कि अक्टूबर 2022 में पदभार ग्रहण करेंगे। गिलबर्ट टोगो से हैं, ये टोगो राज्य से बिलोंग करते हैं। ILO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। तो यहाँ पर ILO के बारे में जाना। इसके बाद अगला संगठन है सार्क। सार्क के बारे में देखेंगे, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है, 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना ढाका बांग्लादेश में हुई थी। मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल में है। इसमें सदस्य देश 8 हैं। कौन कौन है? भारत इसका सदस्य है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान देना है, पाकिस्तान भी इसका सदस्य देश जो है। इसके महासचिव कौन है? ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं और बहुत बड़ा सा नाम है इनका, MR इसाला रुवान विराकून, ये इनका नाम है। तो रुवान विराकून के नाम से याद रख सकते हैं, श्रीलंका के हैं। साफ्टा समझौते पर 6 जनवरी 2004 को इस्लामाबाद, पाकिस्तान में आयोजित 12वें सार्क सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे और समझौता 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था। भारत में 3 बार सार्क सम्मेलन हो चुका है। 20वीं सार्क सम्मेलन 2022 पाकिस्तान में हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ और तथ्य बताए गए हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर हमने सार्क देशों के बारे में जाना। यहाँ पर विशेष तौर पर याद रखिए 8 कंट्रीज़ हैं। यहाँ का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न यही है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये हमने देखा, यहाँ तक देखा। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। इसके अलावा अगर आप हमारे कोई पेड बैचेज या फिर कोई पेड PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।